नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं बेधड़क हरियाणा न्यूज और मैं आपके साथ पत्रकार सतवीर सहारन। और आज यहाँ नाथूश्री चोपटा जो तहसील परिसर है, वहाँ बार एसोसिएशन का जो कार्यालय है, वहाँ पर हम तमाम पत्रकार साथियों के साथ और तमाम वकील साथियों के साथ एक हमने बैठक करी। उसमें बातचीत हो रही है कि कल नाथूश्री गांव में एक बच्ची का मिलना एकदम से एक चर्चा का विषय बना नाथूश्री चोपटा क्षेत्र में। उसके बाद बहुत सारे लोगों का भिन्न भिन्न जगहों से ये मैसेज आ रहा था कि हम उस बच्ची को अडॉप्ट करना चाहते हैं। तमाम पत्रकार साथी हैं, उनके पास भी फोन आए, अन्य अधिकारी हैं, उनके पास भी फोन आए। तो हर फोन पर हर समय जवाब ठीक से नहीं दे पा रहे हैं, ना सही तरीके से बता पा रहे हैं। उसका एक तरीका है कानूनी रूप से किस तरह से अडॉप्ट किया जा सकता है, कैसे उस बच्ची को आप अपना सकते हैं, कैसे उसको गोद ले सकते हैं, क्या प्रोसेस रहेगा, क्या तौर तरीका रहेगा। इसीलिए एक ये जो बैठक हुई है उसको हम लाइव दिखा रहे हैं, जहाँ पत्रकार नरेश बेनीवाल सीनियर साथी हैं, महेंद्र जी मेहरा हैं और उनके साथ साथ जो सीनियर वकील साथी हैं वो आपसे मुखातिब होंगे, वो आपसे बातचीत भी करेंगे। बार एसोसिएशन नाथूश्री चोपटा के प्रधान हैं, उनके पदाधिकारी हैं और सीनियर वकील साथी भी आप तस्वीरों में देख रहे हैं। तो आगे की बातचीत शुरू करते हैं इसको लेकर, ताकि आप लोगों को पूरी और सटीक जानकारी मिल पाए। जी सर। वकील साहब, कल एक बच्ची जो नाथूश्री गांव में मिली, उसके बाद बहुत सारे लोग एक लाइन में हैं कि उसको गोद लेना चाहते हैं अपनी भाषा में। तो इसका मतलब कानूनी रूप से क्या कैसा प्रोसेस है, कैसे कोई गोद ले सकता है, क्या करती है कानून, क्या विशेष? तो सबसे पहले तो ये कि बच्ची अगर हमारे क्षेत्र में नाथूश्री चोपटा जो ब्लॉक है इसमें अगर मिले तो हमारे लिए दुखदायक बातें हैं, क्योंकि हमारे एरिया में इस तरह की घटना होना वो कहीं ना कहीं सामाजिक का ये दिखा रहा है कि सामाजिक जो पाप बोलते हैं हम, गलत चीजें होने वो हो रही है। तो ये सबके लिए दुखदायक है, सिर्फ हमारे मतलब हमारे एडवोकेट्स एसोसिएशन के लिए, वो सभी के लिए दुखदायक है कि समाज कहीं ना कहीं गलत दिशा में जा रहा है। दूसरी बात, तो जहाँ तक इसकी लीगल प्रोसेस की बात करें हम, तो मैंने पढ़ा था आज की कि बच्चे को जो है, बच्ची के बारे में पुलिस को बता दिया गया है और वो हॉस्पिटलाइज की गई है। तो ये पहले तो यही दो स्टेप थे। अब जहाँ पर आपका क्वेश्चन है कि बच्चे को बहुत से लोग जो है गोद लेना चाहते हैं, उसकी प्रोसेस क्या रहेगी, तो अभी तो ये है कि पुलिस अपनी कार्रवाई करेगी और साथ में हॉस्पिटलाइज है तो उस बच्ची को हॉस्पिटलाइज में जो है मॉनिटरिंग की जाएगी कि बच्ची हेल्दी है कि नहीं है। उसके बाद उस बच्ची को CWC को सौंपा जाएगा। जो इसके लिए हमारे यहाँ पे कमेटियां बनी होती हैं सरकार के द्वारा, CWC बोलते हैं उसको, चाइल्ड वेलफेयर कमेटी बोलते हैं। विद इन 24 आवर्स उसके पास उनको भेजना पड़ता है, या तो उसकी रिगार्डिंग रिपोर्ट भेजेंगे या फिर उनको बताया जाएगा अभी क्या है, 24 घंटे में उसके सामने पेश करना होता है। इसके बाद जो है ये उस बच्ची को जो हमारे आसपास के एरिया में जो भी अडॉप्शन एजेंसी बनी हुई है उसके पास भेज देंगे, वहां पर उस बच्ची की केयर की जाएगी और उसी अडॉप्शन एजेंसी में उनको अप्लाई भी करना पड़ेगा। जो बच्ची को गोद लेना चाहते हैं उनको वहां पर अप्लाई करना पड़ेगा। क्या अप्लाई करने का क्या प्रोसेस? अच्छा, अप्लाई करने का ये रहेगा कि सबसे पहले जैसे मान के चलिए मुझे उस बच्ची को गोद लेना है, तो मैं वहां पर जा करके एक PAP फॉर्म होता है, ये सारा का सारा प्रोसेस होगा, वो कैरा के अंदर होगा। केयर बोलते हैं कुछ लोग उसको, ऐसे ये कैरा है, ठीक है, इसके अंदर होगा। तो PAP के अंदर क्या होगा कि मुझे और मेरी वाइफ जो है दोनों को अपनी डिटेल डालनी होगी। वो उस एजेंसी की साइट पे जा करके मैं डाल दूंगा, इन्होंने साइट बना रखी है, वहां पर अपनी डिटेल डालूंगा और सबमिट करवा दूंगा। उसको सबमिट करवाने के बाद जो अडॉप्शन एजेंसी है वो मेरे डॉक्यूमेंट्स चेक करेगी, जिसमें मेरा आधार कार्ड है, वोटर ID है, रेजिडेंस प्रूफ है, ये चीजें जो है चेक करेगी। फिर मेरी होम विजिटिंग की जाएगी, मेरे घर आकर के वो देखेंगे कि मेरा माहौल कैसा है, मैं सही बोल रहा हूँ कि गलत बोल रहा हूँ, कि मेरे बच्चे हैं कि नहीं है, मैं केयरेबल हूँ कि नहीं है बच्चे के रिगार्डिंग, मैं क्या काम करता हूँ, मतलब मेरा
टोटल इंक्वायरी की जाएगी, फीडबैक लिया जाएगा। उसके बाद मुझे क्लियर किया जाएगा कि हाँ ठीक है, भी आप अडॉप्शन करवाने के लिए तैयार हैं, तो हम आपको अडॉप्ट करवा देंगे इस बच्ची को। ठीक है, ये काम जो है सारा का सारा, ये अलग से एक जैसे मैंने इनको इंक्वायरी को कंप्लीट किया, तो मेरी आगे जो है इसकी रिपोर्ट भेज दी जाएगी, और वहां पर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर इनका एक ऑफिसर होते हैं, जिसको जिला जज भी बोल देते हैं कई जगह, तो वो जो है पूरी प्रोसेस कंप्लीट करेंगे इस बच्चे को अडॉप्शन करने की। लेकिन इससे पहले कुछ और भी पुलिस कार्रवाई की करेंगे ये लोग, अभी इतनी जल्दी नहीं देंगे, क्योंकि अभी ये सोशल मीडिया के माध्यम से इस बच्चे के बारे में बोलेंगे भी कि भी हाँ ठीक है, इसके अगर पेरेंट्स किसी ने लोक लाभ से इसको इधर रख दिया है, और 2 घंटे बाद, 10 घंटे बाद, या 2 दिन बाद भी इसको ये लगता है कि भी ये वापिस अडॉप्ट कर सकते हैं, तो वो प्रेफरेंस उसको देंगे। ठीक है, उनको गलती जो उन्होंने की है उनको देंगे, ये रहेगा। और कुछ क्वेश्चन आप? सर, ये जिस तरह का अपराध हुआ है, पुलिस एसएचओ जो टीम बनाई है वो तो कार्रवाई कर रहे हैं, कह रहे हैं कि निष्पक्ष जांच। ऐसे अगर मामले होते हैं समाज में, इस तरह की हरकत होती है, तो ये कानून में क्या प्रावधान है, कैसी सजाएं मतलब क्या हो सकता, आगे भविष्य में ऐसा ना हो, ये भी एक सुझाव ही है, लोगों को संदेश मिलेगा, ऐसा कोई अपराध करता है और पकड़ा जाता है, इसका क्या रहता है कानून? चलो चलो, आपका क्वेश्चन बताऊंगा, उससे पहले मैं थोड़ा सा जो अडॉप्शन करवाने वाले हैं, जो चाहते हैं कि हम बच्चे को अडॉप्ट कर लें, उनको मैं थोड़ा सा बता दूं कि अडॉप्शन करने के बाद सरकार की या जो कैरा की है वो ड्यूटी खत्म नहीं होती। वो जैसे मैंने अडॉप्शन के लिए अप्लाई किया है, तो वो मेरे घर बाद में भी आएंगे। सबसे पहले कब आएंगे कि 6 महीने के अंदर वो आकर के देखेंगे कि बच्ची सही है कि नहीं है, बच्ची को मैं सही खाना दे रहा हूँ कि नहीं दे रहा हूँ। ठीक है, बच्ची के मतलब केयर के रिगार्डिंग आएंगे। 1 साल जो फर्स्ट ईयर है उसमें 2 बार विजिट करेंगे, और नेक्स्ट जो 2 साल है, मतलब टोटल 3 साल का इनका रहेगा, जो नेक्स्ट 2 साल है उसमें ईयरली में उससे रिपोर्ट लेकर के आगे भेजी जाएगी कि बच्चे के रिगार्डिंग कैसा क्या है। इसमें कोई ऐसी कंडीशन भी है कि निसंतान वाला पहले देगा या कोई बच्चों वाला ही देगा? नहीं, निसंतान और बच्चों वाला तो वो नहीं है, निसंतान तो प्रेफरेंस दी जाती है, लेकिन अगर वो इंक्वायरी में से निकलते हैं तो ये है। इसमें कितना प्रोसेस, लंबा प्रोसेस है जब इस बच्चे को अडॉप्ट करने में कितना लंबा? और इसका तो इंक्वायरी पर डिपेंड है सब कुछ, कि अगर जो इंक्वायरी करेगी, अडॉप्शन एजेंसी इंक्वायरी करेगी, वो 7 दिन में कर दे, 10 दिन में कर ले, 2 महीने में कर ले, तो वो जितना जल्दी वो करेगी उतना जल्दी अडॉप्शन कर देगी। तो ये भी रहेगा डॉक्टर साहब, जब तक ये हॉस्पिटलाइज है, हॉस्पिटल में एडमिट, तब तक इसमें कोई इसी तरह की प्रोसेस शुरू नहीं की जाएगी? नहीं, जब तक बच्चे को CWC के सामने पेश नहीं किया जाएगा या उनको रिपोर्टिंग नहीं की जाएगी, तब तक नहीं होगी। तो सबसे पहले CWC के पास ही जाएगा। अब देखभाल CWC करेगी। अब ये हॉस्पिटलाइज है, हॉस्पिटल अगर इसको ये करती है कि हाँ जी फिट है, आप इसको ले जाएं, तो वो CWC देखेगी सबसे पहले। सर, वो एक सवाल भी अगर ऐसा कोई क्राइम करता है भविष्य में, या इसमें जो क्राइम है, अगर पुलिस उस पे मामला दर्ज कर लेती है, कोर्ट में क्या प्रोसेस रहते हैं, कैसी सजाएं हैं? हाँ, इसके लिए ये भी है, इसका भी प्रोविजन अपने इसमें है, तो वो मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें जो पुलिस कार्रवाई करती है उसमें IPC, मतलब जो क्रिमिनल अपना कोड है, अभी उसको चेंज कर दिया गया है, तो उसमें भी कार्रवाई होती है। इसके अलावा जुवेनाइल जस्टिस एक्ट है हमारा, अलग से बच्चों के लिए बनाया गया, उसमें भी कार्रवाई होती है, JJ एक्ट बोलते हैं उसको, तो उसमें भी पुलिस कार्रवाई करती है। अच्छा, सामाजिक पाप जिसको बोलते हैं वो तो है ही है, ये सामाजिक है, ये क्राइम है सामाजिक। इसको तब जो माँ बाप है जो इसके पहले वो आ सकते हैं अपने साथ, जो जिन्होंने छोड़ दिया था, हाँ जी, जिन्होंने छोड़ दिया था, अब वो जैसे बच्ची जाएगी CWC के पास, फिर वहां पर स्टार्ट होगा वो क्या डिसाइड करती है। ठीक है, दूसरी चीजें भी मैं बता भी दूंगा। सर, आप सारे इन साथियों की जो एसोसिएशन है, आप उसके प्रेसिडेंट, सर ये समाज में इस तरह की जो घटना हो रही है, आप बुद्धिजीवी है समाज के, क्या कुछ संदेश देना चाहते हैं समाज को?
इस जो जघन्य अपराध के बारे में मैं यही संदेश देना चाहता हूँ कि ये घटनाएं जो हो रही है समाज में, ये कहीं ना कहीं अपने को और बुराइयों की तरफ लेके जा रही है। और इन बुराइयों को बचने के लिए हमें अपने बच्चों को केयर में थोड़ा बहुत ध्यान रखना पड़ेगा कि भी इस तरह की घटना न हो। ये घटनाएं मोस्टली जो आजकल हम देखते हैं कि लव मैरिज होती है या बच्चा अपनी लाइन से भटक जाता है, वो लाइन से भटका हुआ बच्चा इस तरह की हरकत करता है। या फिर जो हम कह सकते हैं कि भी एक घर में ज़्यादा बच्चियां होगी तो उसमें ताने बाने में उलझी हुई लेडीज महिलाएं हैं, वो शायद अपने मानसिक तनाव के कारण इस तरह की घटनाएं करती है। तो मैं तो यही संदेश देना चाहता हूँ कि जो अपने बड़े हैं, माँ बाप हैं, बुजुर्ग हैं, जो पढ़े लिखे हैं, जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, उनको इन बातों की तरफ ध्यान देना होगा। प्रशासन को भी इन बातों की तरफ ध्यान देना होगा, जागरूक करना होगा कि ये जो अपराध ना करे। इन जो यदि किसी तरह से कोई बच्चा दबाव में है तो वो अपने घर में बताए, बात करे, डिस्कस करे, तो इन बातों का निचोड़ भी होगा और हल भी निकलेगा। तो ये मैं कहना चाहूँगा कि भी इस तरह का अपराध ना करें। ये बहुत बड़ा अपराध है और ये एक अपने लिए दुख भरा अपराध है, बहुत ज़्यादा दर्द भी देता है। किसी बच्चे को अपना बच्चा हम यूँ सोचते हैं कि भी ये देखें कि भी अपने कलेजे का टुकड़ा एक बार फेंक रहे हैं और वो इतना बड़ा अपराध कर रहे हैं, तो इसमें हमें बहुत बड़ा दुख होता है। तो इस तरह का अपराध ना करें, यही संदेश है हमारा तो आपके सोशल मीडिया की तरफ से। और मैं भी ये चाहता हूँ कि आपका सोशल मीडिया इस बात को बार बार आवाज़ उठाता रहे ताकि ये बुराई ना फैले। धन्यवाद। तमाम जो तस्वीरें और बातें आप देख रहे थे, ये हमारे नाथूश्री चोपटा की जो लीगल सेल है, जो वकील साथी हैं, एडवोकेट्स हैं, उनके माध्यम से हम आपको रूबरू करवा रहे थे, जिन्होंने विस्तार से बताया। क्योंकि हम कंफ्यूजन हो गए हैं इस मामले को लेकर, क्योंकि ऐसा पहली बार हुआ है नाथूश्री चोपटा क्षेत्र में, तो हम सही से जानकारी नहीं दे पा रहे थे। कानूनी रूप से कानून की पालना करना हमारा पहला धर्म भी है, कर्तव्य भी है और संविधान हमारे लिए सर्वोपरि है। संवैधानिक जो संस्थाएं हैं वो इसमें पूरा मामला देख रही हैं, चाहे वो कोर्ट के माध्यम से हो, चाहे वो जो बनाए गए विभाग हैं वो हो, चाहे पुलिस हो, चाहे मीडिया के साथी हो, चाहे वकील साथी हो। तो आप लोग इन बातों का ध्यान रखें। और समाज की बात आई है, चाहे वो किसी भी विभाग में हो व्यक्ति, वो समाज से जुड़ा हुआ जरूर है और समाज में कोई भी अनैतिक कार्य होता है तो हम उसके जिम्मेवार खुद बन जाते हैं। तो आप तमाम जो साथी हमारे दर्शक हैं, जो देख रहे हैं, वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये मैसेज पहुंचाएं और सामाजिक ताने बाने को हम ठीक रखें, उसके बाद सारी चीजें अपने आप ठीक हो जाएंगी। ये तमाम जानकारियां आप देख रहे थे बेधड़क हरियाणा न्यूज पर। मैं आपके साथ पत्रकार सतवीर सारंग, कैमरा सहयोगी जोनी शर्मा के साथ। धन्यवाद।